करने से पहले हम लोग लास्ट क्लास देखते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ फॉर्मुलेशन ही केवल देखे थे स्नेह कल्पना के। इसमें हम लोगों ने स्नेह पाक के भेदों के उपयोग में सबसे पहले जो टाइप्स थे उसमें मृदु, मध्यम और खर। इसमें हम लोगों ने देखा था निर्यास की तरह, संयाव की तरह और वर्ती बनाने पर टूट जाए, ये मेन लक्षण था। आम पाक और दग्ध पाक के लक्षण देखे थे। स्नेह पाक के भेद का जो उपयोग था उसमें हम लोगों ने याद किया था, ना पाव अभी और भोपा ना अभी बक, ऐसा कोड बना लिया था। मात्रा हमने पढ़ लिया था। एक पल त्रिफला घृत के बारे में पढ़ा था। त्रिफला घृत के बाद ब्राह्मी घृत पढ़ा था। ब्राह्मी घृत बाद जात्यादि घृत पढ़ा था। जात्यादि घृत और जात्यादि तेल दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी देखा था। उन्होंने कहा था घृत में घृत होगा, तेल में तेल होगा, लेकिन जो ड्रग्स का डिफरेंस है, उशीर नहीं। डिफरेंस में हमने देखा था कि जात्याधिक घृत जो है उसमें से उसीर अगर माइनस कर दिया जाए और इसको ऐड कर दिया जाए, लोध्र, नीलोत्पल, पद्मक, अभया, कुष्ठ, इसको हम लोग याद करने के लिए कोड बना सकते हैं। लो नीले अभय को कूटो। ठीक, नीलोत्पल, उत्पल और पद्मक एक ही कमल की दोनों वैरायटियां हैं, तो इसको एक साथ याद रख सकते हैं। लो नीले अभय को कूटो, अगर ये चीज इसमें ऐड कर दिया जाए उसीर को निकाल के, तो ये घृत से तैल हो जाता है। और इसका इंडिकेशन लगभग वही है, तो इसको हमें अच्छे से ध्यान रखना है। और श्लोक हम लोग ये वाला कोशिश करेंगे याद करेंगे, क्योंकि ये 4 रेफरेंसेस से सिमिलर है, तो ये ज्यादा मुलाकात इससे होगी। इसको हम लोग पहला पहला अक्षर याद करके भी याद कर सकते हैं। जा, नी, प, द्वे, नी, ग। इस तरह से जाति निम पटोलम च द्वे निसे कटुरोहिणी मंजिष्ठा मधुकम सिक्तम मम सिक ऊषा मंजिष्ठा मधुकम सिक्तम करण जुसीर सारिवा तुत्थम च विपचेत सम्यक। तुत्थ यहां तक इंग्रेडिएंट है, इसमें तुत्थ भी इंग्रेडिएंट है और सिक्त भी, ये दो इंपॉर्टेंट। सिक्त का मतलब वैक्स होता है, बी वैक्स, मोम। और तुत्थ जानते हैं हम लोग, रसशास्त्र में पढ़ चुके हैं, ब्लू विट्रियल को बोलते हैं। क्या विपचेत सम्यक कलकय अवघृतम बुधय, इनको कल की दया यूज करना है, बाकी घृत पाक करना है। अस्य लेपाद विरोहंती, इसके लेप से विरोहण होता है, हीलिंग होता है। किसकी हीलिंग होती है? सूक्ष्म नाड़ी व्रण का और मर्म आश्रित क्लेदिनश्च गंभीर सरुजो व्रण। ये सब बिल्कुल ही कष्ट साध्य व्रण के एग्जाम्पल हैं, उन सबको भी ये हील कर देता है। और लगभग यही इंडिकेशन जात्यादि तेल के लिए भी है, नाड़ी व्रण, दग्ध, दुष्ट व्रण आदि। इसके बाद हमने देखा यहीं तक देख पाए थे। क्षीर सटपल घृत की बात हम लोग कर रहे थे, लेकिन उसी पे समय समाप्त हो गया था, तो आज उसके आगे से हम लोग बात करेंगे। क्षीर सटपल घृत का जो इंडिकेशन है, यहाँ से मैंने कहा था कि इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि चक्रदत्त ने 2 रेफरेंस बताए हैं। चक्रदत्त ने ज्वर में भी बताया है, एक ये क्षीर सटपल घृत, और एक गुल में बताया है, वो ये नीचे वाला जो श्लोक है। तो जो ये ऊपर वाला श्लोक है, इसी को सारंगधर ने भी कोट किया है। सारंगधर ने यही वाला श्लोक बताया है। और क्षीर सटपल घृत को ही पिप्पल्यादि घृत भी बोलते हैं, क्योंकि इसका पहला इंग्रेडिएंट पिप्पली है, इसलिए इसका नाम पिप्पल्यादि घृत भी है। एक बार कंपटीशन में क्वेश्चन आ चुका है पिप्पल्यादि घृत के बारे में, जबकि वो क्षीर सटपल घृत ही पूछना चाह रहा था, लेकिन इस नाम से पूछ लिया था, लोग बहुत कंफ्यूज हुए थे इससे। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, लगभग सभी को याद होगा। ये पंचकोल, पंचकोल के बारे में याद होगा। पंचकोल ही पहली लाइन में लिखा हुआ है, पिप्पली, पिप्पली मूल, चब्य, चित्रक, नागरे। ये पंचकोल की परिभाषा है, लगभग सभी को याद होगा क्लास में। इसके अलावा अगर देखें, इसमें सा सैंधवश्च, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सैंधव लवण होता है। ये क्या पढ़ रहे हैं? ज्वर वाला क्षीर सटपल घृत पढ़ रहे हैं। जबकि जब गुल्म वाला क्षीर सटपल घृत है, उसमें सैंधव लवण नहीं होगा। बाकी ये 5 तो होंगे, पिप्पली, पिप्पली मूल, चब्बे, चित्र, नागरे, लेकिन सैंधव लवण की जगह यहाँ पे यव क्षार है। पलिकय स यव क्षारम, यहाँ पे है स सैंधवश्च पलिकय। पलिकय मतलब एक पल, एक पल सैंधव लवण। और यहाँ पलिकय स यव क्षारे सर्पी प्रस्थम विपाचेत, और यहाँ पे भी घृत प्रस्थम विपाचेत, मतलब घृत एक प्रस्थ लेना है दोनों में। यहाँ पे सैंधव लवण एक पल लिया गया है, और यहाँ पे यवक्षार को एक पल लिया गया है। ये दोनों में डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस जो है, ऊपर अगर देखें ज्वर वाले क्षीर सटपल घृत में, तो लिखा है क्षीरम चतुर्गुणम दत्वा, इसमें जो दूध मिलाते हैं वो 4 गुना मिलाएंगे। जबकि यहाँ पे क्षीर प्रस्थेन,
क्षीर भी एक प्रस्थ मतलब घृत के बराबर लिया गया है। यहाँ क्षीर जो है घी का 4 गुना लिया गया है, जबकि गुल्म वाले में क्षीर घी के बराबर लिया गया है। तो ये दो डिफरेंस दोनों ही रेफरेंसेज में है, और क्योंकि ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस है इसीलिए कंपटीशन में क्वेश्चन हो जाते हैं कि क्षीर सतपल घृत जो चक्रदत्त ने ज्वर में बताया है उसमें स्नेह का कितने गुना दूध लिया गया है, तो आंसर होगा 4 गुना। उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट नहीं है, तो ऑप्शन 3 ऑप्शन इनमें से कोई होगा और एक ऑप्शन उसमें यवछार भी रहेगा। या इसका उल्टा यहाँ से भी पूछ सकता है, जो गुल में रेफरेंस है क्षीर सतपल घृत का उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट नहीं है, तो 3 ऑप्शन यहाँ से रख के एक ऑप्शन सैंधव लवण रख देगा। तो इस तरह से हम कंपटीशन में इस क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम करते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा, कोशिश करेंगे सभी लोग कम से कम ये ऊपर वाला एक श्लोक जरूर याद हो, पिप्पली पिप्पली मूल चब्य चित्रक नागरे। एक लाइन तो हमें याद ही होती है, पंचकोल क्योंकि हमें याद होता है, और फिर उसमें सैंधव लवण है, याद रखना, सा सैंधवैश्च पलिकै घृत प्रस्थम विपाचय क्षीरम चतुर्गुणाम दत्वा तद घृतम प्लीह नाशनम। प्लीहा नाशन के लिए है विषम ज्वर मंदाग्नि है रुचकरम परम, और इसी को सारंगधर ने कोट किया है। जबकि चक्रदत्त ने जो गुल्म में बताया है उसमें क्या क्षीर प्रश्न सर्पी हंति गुल्म कफात्मकम, स्पेशली कफज गुल्म के रेफरेंस में बोला है। तो ये इतनी बात हमें ध्यान रखनी है क्षीर सतपल घृत के लिए। इसके अलावा नारायण तेल आ जाता है। नारायण तेल में अगर हम देखें, नारायण तेल का जो रेफरेंस है यहां से अगर हम देखें, नारायण तेल में ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है चतुर्द्रोणे जले पक्वा पाद शेषम श्रितम नयेत। इसमें क्वाथ बनाना है, श्रितम नयेत मतलब क्वाथ बनाना है, और 4 गुना जल लेके 1/4 शेष रखना है, इसको हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा जो इसमें क्वाथ द्रव्य हैं वो 10-10 पल लिए गए हैं। कल्क हमने कहा था कोई भी जब इन फॉर्मुलेशन हम लोग स्नेह कल्पना बनाते हैं 3 चीजें ध्यान रखते हैं, कल्क स्नेह और द्रव। कल्क, इसमें कल्क द्रव्य अभी देखेंगे लेकिन स्नेह अगर देखें तो ये तिल तेल है, स्नेह की जगह तिल तेल है। और जो द्रव द्रव्य है, द्रव द्रव्य की जगह शतावरी स्वरस है, गोदुग्ध है और क्वाथ द्रव्य है। ये 3 द्रव हैं इसमें। द्रव द्रव्य में शतावरी स्वरस भी है, गोदुग्ध भी है और क्वाथ भी है, ये 3 ड्रग हैं। और इसके अलावा फिर आएगा कल्क द्रव्य, फिर कल्क द्रव्य अलग से है। बाकी पाक की विधि जो है वो हमें बिल्कुल जो यूनिवर्सल विधि है वही फॉलो करना है। तो पहले अगर स्नेह कहा गया है तो वो मूर्छित स्नेह ही होगा। अगर मूर्छित कर लिए उसके बाद मूर्छित स्नेह में उपाक करेंगे, पाक करने के बाद उसमें कल्क द्रव्यों का कल्क बनाएंगे, उसको बॉल की तरह बना के उसमें डाल देंगे, पकता रहेगा। उसके बाद उसमें द्रव द्रव्य सारे डाल देंगे और तब तक पाक करेंगे जब तक केवल स्नेह वाला अंश शेष न रह जाए। स्नेह पाक की परीक्षा कर लेंगे और परीक्षा करने के बाद उसको छान लेंगे। तो इस तरह से एक सामान्य प्रक्रिया से बनता है। इसका जो मात्रा नॉर्मल 1 पल होती है, नस्य की तरह यूज करना है तो 4 से 6 बूंद तक यूज कर सकते हैं, अभ्यंग और बस्ती में भी यूज करते हैं। तो इसका यूज पूछा जाता है किस किस रूप में इसको यूज किया जा सकता है नारायण तेल को, तो अपावन याद कर लेंगे अगर हम लोग तो नहीं भूलेंगे कभी। आ का मतलब अभ्यंग, पा का मतलब पान, वा का मतलब बस्ती और ना का मतलब नश्य या नावन नश्य। नश्य के भी कई टाइप हम लोग पढ़ेंगे चरक संहिता में, तो उसमें नावन नश्य के लिए ये बताया गया है। अभ्यंग और बस्ती एक्सटर्नल एप्लीकेशन अगर करना है तो जितनी जरूरत हो उतना यूज करेंगे, नश्य में 4 से 6 बूंद यूज करेंगे। इंटरनल एप्लीकेशन अगर पीने के लिए यूज करना है तो 48 ml या 1 पल यूज करते हैं। इसका जो यूज होता है सारी वात व्याधियों में यूज होता है। मैक्सिमम इसमें वात व्याधि के एग्जाम्पल्स हैं, पक्षाघात, हनुस्तंभ, मन्य स्तंभ, ये सब तो वात व्याधियों में यूज होता है इसका, ये चीज हमें ध्यान रखना है। और इसका जो श्लोक है उसमें लिखा है यथा नारायणो देवो दुष्ट दैत्य विनाशनः। जिस प्रकार नारायण भगवान दुष्ट दैत्यों का विनाश करते हैं, तथैव वात रोगाणाम नाशनम तैलम उत्तमम। इसी तरह से वात रोगों का नाश करने के लिए तेलों में उत्तम है, इसलिए इसका नाम नारायण तेल रखा गया है। तो नारायण तेल क्यों रखा गया है, क्योंकि नारायण को बेस्ट माना जाता है दैत्यों नाश के लिए। टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि जब इंद्र परेशान हो जाते हैं तो अधिकतर जो है वो
विष्णु जी के पास जाते हैं, नारायण पास, कि वो दैत्य परेशान कर रहा है। तो बिल्कुल उसी तरह से जब वात रोगों से वैद्य परेशान हो जाता है तो वो नारायण तेल का ऑप्शन चूज करता है। तो नारायण तेल उसी तरह से वात रोगों का नाश करता है, इसलिए इसको नारायण तेल की संज्ञा दी गई है। इसके जो क्वाथ द्रव्य हैं उसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि 10 मूल वाले ड्रग्स सारे हैं एक्सेप्ट गंभारी और अंशुमति द्वय। गंभारी, मांसपर्णी, मूत्रपर्णी, इसको छोड़ के बाकी सारे जो 10 मूल वाले ड्रग हैं वो सारे हैं इसमें। इसके अलावा इसमें बला, अतिबला, अश्वगंधा, पुनर्नवा, प्रसारणी, निम्ब, ये भी एक्स्ट्रा ऐड होगा। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। 10 मूल से मिलता जुलता, 10 मूल जो है वात कफ होता है, हमें पता ही है। अणु तेल की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। अणु तेल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन या फार्मास्यूटिकल पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कल्क द्रव्य नहीं है। अणु तेल में कल्क द्रव्य नहीं है, तो कल्कहीन है। तो ये हमें ध्यान रखना है, पहली इंपॉर्टेंस। दूसरी प्रोसेसिंग में जो इंपॉर्टेंट बात है, इसमें इसमें कल्क है नहीं, स्नेह और द्रव है। और द्रव में अजा दुग्ध होता है, बकरी का दूध होता है, ये ध्यान रखना है। अजा दुग्ध होता है और क्वाथ द्रव्य, दो द्रव हैं इसमें। स्नेह लेना है, तिल तेल। अणु तेल बना रहे हैं हम लोग, अणु तेल में स्नेह लेते हैं, तिल तेल। और कल्क होता नहीं है। द्रव में दो द्रव हैं, कौन कौन सा? अजा दुग्ध है और क्वाथ। और जो क्वाथ होता है उसको महेंद्र जल से बनाया जाता है। महेंद्र जल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर बोला जाता है। उससे बनाने के लिए बोला है 100 गुना महेंद्र जल ऐड करके 1/10 तक रिड्यूस करते हैं। क्वाथ बनाने के लिए जितना क्वाथ द्रव्य होगा उससे 100 गुना उसमें जल डालेंगे और उसको 1/10 तक रिड्यूस करते हैं, जब तक 1/10वां हिस्सा से ना रह जाए तब तक पकाते हैं। इस प्रकार का क्वाथ लेते हैं और अजा दुग्ध लेते हैं। तो इसको हमें ध्यान रखना है। अणु तेल में थोड़ा कुछ स्पेसिफिक है। क्या स्पेसिफिक है? कल्क द्रव्य नहीं है। अब एग्जाम में कल्क द्रव्य अगर किसी ने लिख दिया तो इसका मतलब वो ब्लंडर मिस्टेक है। अणु तेल में कल्क द्रव्य, क्योंकि कल्क द्रव्य तो है ही नहीं। और हम लोग यूनिवर्सल सोचते हैं कुछ ना कुछ लिख ही दें, छोड़े ना, तो कल्क द्रव्य हेडिंग डाल के उसमें भी लिख देते हैं, लेकिन इसमें नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है अणु तेल में। और इसमें जो पाक होता है वो 10 बार पकाया जाता है स्नेह को, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार वो प्रोसेस रिपीट करते हैं। 9 बार उसको क्वाथ से पकाते हैं, जो हम लोग क्वाथ तैयार करेंगे उस क्वाथ से पकाएंगे, और 10वीं बार अजा दुग्ध के साथ और क्वाथ दोनों मिला के उसमें पाक करेंगे। तो क्वाथ और अजा दुग्ध, बकरी का दूध, दोनों मिला करके पाक करते हैं 10वीं बार। ये जो रेफरेंस है हम देख सकते हैं, अणु तेल का जो यहाँ पे रेफरेंस दिया गया वो चरक संहिता का दिया गया है। चरक संहिता सूत्र स्थान 5 में जब दिनचर्या की बात चल रही है तो वहां नस्य की बात आई है। नस्य के रेफरेंस में उन्होंने बताया कि हाँ अणु तेल का नस्य करना है और अणु तेल कैसे बनाते हैं वो बता दिया है, तो वही रेफरेंस यहाँ दिया है। इसके अलावा सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत ने भी वात व्याधि चिकित्सा जब बताई है तो वहां पे अणु तेल एक बताया है। तो उन्होंने बहुत सिंपल सा अणु तेल बताया है। उन्होंने ये ऊपर जो लाइन लिखी हुई है, सुश्रुत की लाइन लिखी हुई है कि तिल पेरने वाली जो लकड़ियां होती हैं, हम जानते हैं तिल से तेल जो निकालने के लिए कोल्हू का यूज किया जाता है। कोल्हू का बैल सुना होगा, बैलों से, तो उस कोल्हू की जो लकड़ी होती है उसमें तिल का तेल जो है एब्जॉर्ब होता है बहुत दिन से यूज होते होते। कि उसके जो उस लकड़ी के जो पाउडर्स होते हैं, चूर्ण, उस चूर्ण में अगर पानी मिला के गर्म कर दें तो गर्म पानी के ऊपर वो तेल आके तैरने लगता है। उसी तेल को निकाल लेते हैं और उस तेल में वाताग्न द्रव्य का कल्क बना के पाक करेंगे और उससे जो तेल बनेगा उसको अणु तेल की संज्ञा दी है आचार्य सुश्रुत ने। इसको ध्यान से फिर से समझ लें। यहाँ पे रेफरेंस जो दिया गया अणु तेल का वो चरक संहिता का रेफरेंस है। चरक संहिता में भी इसको पढ़ा होगा, लेकिन इसके अलावा सुश्रुत संहिता में वात व्याधि चिकित्सा में भी अणु तेल का जिक्र है। और वहां पे बताया गया है कि जो तिल तेल होता है, तिल पेरने वाली लकड़ी होती है, कोल्हू जिसको बोलते हैं, उसकी लकड़ियों का पाउडर बना के अगर गर्म पानी में उसको डाला जाए तो उसका तेल वाला जो पोर्शन है वो ऊपर आ जाएगा, पानी के ऊपर तैरने लगता है, उसको हम लोग निकाल लेते हैं तेल को ऊपर की लेयर से। और उस तेल में वातग्न, जो वातहर औषधियां हैं, उनका कल्क बना करके और उसको पाक करके जो तेल प्राप्त किया जाता है उसको अणु तेल कहा है आचार्य सुश्रुत ने। लेकिन यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आचार्य चरक का बताया हुआ अणु तेल पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमें ध्यान क्या क्या देना है?
ध्यान ये देना है कि स्नेह कल्क द्रव्य है नहीं, स्नेह द्रव्य इसमें तिल तेल है, और द्रव द्रव्य जो है वो अजादुग्ध है। ये एक चीज और देख सकते हैं, स्नेह और अजादुग्ध यहाँ पे बराबर समभाग लिया गया है। इसके अलावा जो क्वाथ द्रव्य है, क्वाथ द्रव्य में हम देखते हैं कि इसमें दो, अगर जो जल लिया गया है वो 270 लीटर्स लिया गया है इसमें। 270 लीटर्स का मतलब ये हो गया कि लगभग 100 गुना जल लिया गया है, और इसको 27 लीटर होने तक पाक किया गया, मतलब दसमांश 1/10 होने तक पकाया गया है। इसको भी हमें ध्यान रखना है। और ये जो 27 लीटर है, इसको हम 10 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 2.7 लीटर ईच, जितना कि हमारा स्नेह या अजादुग्ध है। और हर बार उतने से पाक करेंगे। जैसे 2.7 लीटर तेल लिया, उसमें 2.7 लीटर क्वाथ से पहले पाक करेंगे, फिर छान लेंगे तेल को, फिर 2.7 लीटर से पाक करेंगे, फिर छान लेंगे, फिर 2.7 लीटर से पाक करेंगे, जब तक 2.7 न रह जाए। तो इस तरह से 9 बार पाक करेंगे, और जब 10वीं बार पाक करेंगे तो 2.7 लीटर तेल रहेगा, तेल तो उतना ही रहेगा, और 2.7 लीटर क्वाथ लेंगे, और 2.7 लीटर इसमें आजाद दूध लेंगे। 10वीं बार इसमें दूध भी मिला के पाक कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये अणु तेल हमें प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अणु तेल की प्रिपरेशन चरक में थोड़ा सा यूनिक बताई है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पूछा जाता है, एक तो कल्कहीन है, ये पूछा जाता है। दूसरा, अणु तेल निर्माण में कौन से जल का प्रयोग किया जाता है, तो महेंद्र जल, ये शब्द याद रखना होता है। तीसरा, कितनी बार पाक किया जाता है अणु तेल में, 10 बार पाक किया जाता है। अजाद दुग्ध के साथ दूध कौन सा यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अजाद दुग्ध, गोदुग्ध, क्योंकि अधिकतर गोदुग्ध यूज होता है, तो अजाद दुग्ध ये क्वेश्चन हो जाता है। और फिर अजाद दूध के साथ कितनी बार पाक किया जाता है, एक बार। 10 में से 9 बार केवल क्वाथ के साथ पाक करेंगे, और अजाद दूध के साथ 10वीं बार करते हैं, उसमें अजाद दूध और क्वाथ दोनों होता है। तो ये इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, इसको हमें ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम देखें तो वही ये प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वाथ डालकर 9 बार तेल को पकाया जाता है, फिर अंत में 10वीं बार 2.7 लीटर क्वाथ, 2.7 लीटर अजय दूध को 9 बार सिद्ध तेल में पकाकर पकाया जाता है। इस प्रकार बनाया हुआ यह अणु तेल नस्य में प्रयोग किया जाता है। तो अणु तेल का प्रयोग नस्य के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखना है। सप्ताह में 3 बार आधा आधा पल यूज कर सकते हैं 24 ml नस्य देने के लिए। इसका भी यूज जो है वात व्याधियों में, स्पेशली जो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग हैं उनमें किया जाता है, जैसे मन्यास्तम, सिरासूल, अर्दित, हनुस्तम, इन सब में यूज करते हैं। त्रिदोषज्ञ है, सभी इंद्रियों के लिए बल्य है। त्रिदोषज्ञ है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। अर्क तेल की बात करें अगर, अर्क तेल, अर्क तेल में जो 3 ही कंटेंट हैं, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अर्क तेल में हरी सार्क हम लोग याद कर लेते हैं, हरी सार्क, अगर ये याद कर लेंगे तो अर्क तेल कभी गलत नहीं होगा। हरी सार्क याद रखेंगे। इसमें हरी का मतलब हरिद्रा है, हरिद्रा ये कल्क है। कल्क क्या है, हरिद्रा। सा का मतलब सरसप तेल है, सरसप तेल सरसों का तेल जो होता है, सरसों का तेल इसमें स्नेह होता है। तो ध्यान रखना है कि कल्क क्या है, हरिद्रा है, स्नेह क्या है, सरसों का तेल है, और अर्क पत्र स्वरस, अर्क पत्र स्वरस इसमें द्रव है। तो जैसे हर स्नेह में 3 चीजें होती, क्या क्या, कल्क, स्नेह और द्रव। तो यहाँ पे कल्क किसका बनाना है, हरिद्रा का बनाना है। स्नेह कौन सा लेना है, सरसप तेल या सरसों का तेल लेना है। और द्रव कौन सा लेना है, अर्क पत्र स्वरस लेना है इसमें। तो ये चीज हमें इतना ध्यान रखना है कि ये तीनों ही यूज करना है। और जो पाक की सामान्य प्रक्रिया है, 1:4:16 का रेशियो होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ 250 ग्राम हरिद्रा है, 1 किलोग्राम सरसों तेल है, और 4 लीटर अर्कपत स्वरस है, मतलब 1:4:16 का यहाँ पे रेशियो मेंटेन है। जो पाक की सामान्य विधि है, वो विधि यहाँ पे यूज की जाएगी। पाक की सामान्य विधि क्या थी कि पहले स्नेह को पकाना है, और आग पे चढ़ाना है, फिर थोड़ा नीचे उतार के ठंडा होने पर उसमें कल्क द्रव्य डालना है, द्रव द्रव्य डालने हैं, और उसको पाक करना है जब तक स्नेह सिद्धि का लक्षण ना आ जाए। तो उसी पूरी प्रोसेस को रिपीट करना है। इसका एक्सटर्नल यूज किया जाता है पामा, कच्छू और विचर्चिका, ये सारे स्किन डिसऑर्डर्स हैं। क्षुद्र कुष्ठ में भी इसको पढ़ा होगा, अगर कुष्ठ
रोग के बारे में पढ़ लिया होगा, तो क्षुद्र कुष्ठ में ये आते हैं, पामा, कच्छू, विचर्चिका एटसेट्रा। तो इनका नाश करने वाला होता है अर्क तेल, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अर्क तेल नाम ध्यान रखें। इसके अलावा एक अर्कादी तेल भी है, बृहत बृहत निघंटु रत्नाकर का रेफरेंस है, अर्कादी तेल, वो अलग है। बस केवल ये यहाँ ये बताने के लिए ये लिखा गया है कि अर्क तेल अलग है, अर्कादी तेल अलग है। कहीं एग्जाम में अर्कादी आ जाए, अर्क समझ के ना लिखो, अर्क आ जाए अर्कादी न, तो दोनों डिफरेंस है। और जो अर्कादी तेल है उसको याद रखने के लिए एक ट्रिक याद कर सकते हैं, धत अर्कासी सुन कुष्ठ से। अगर धत अर्कासी सुन कुष्ठ से याद कर लें तो ये वाला जो कंपोजिशन है हम याद रख सकते हैं, अर्कादी तेल। धत का मतलब धतूर स्वरस इसमें होता है, अर्क का मतलब अर्कपत्र स्वरस है, का मतलब कांजी है, सी का मतलब सिग्रु स्वरस है, और सुन का मतलब सुनुही स्वरस है। इतने लिक्विड हैं, ये सारे द्रव हैं। कल्क इसमें जो है दो ही होता है कल्क द्रव्य, कुष्ठ, कूट जिसको बोलते हैं, कूट की लकड़ी, कूट, और सैंधव लवण, ये दो कल्क हैं। और तैल इसमें तिल तेल होता है। तो इससे भी हम लोग याद कर सकते हैं, अर्कादी तेल में तिल तेल होता है, ये भी ध्यान रखना है, जबकि अर्क तेल में सरसों का तेल यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है डिफरेंस। ये भी वात व्याधियों के लिए इंडिकेटेड है, पक्षाघात, गिरदेसी, खल्ली रोग एक्सेट्रा, वात व्याधियों के लिए अर्कादी तेल है। जबकि अर्क तेल जो होता है ये स्किन डिसऑर्डर्स के लिए, क्षुद्र कुष्ठ के लिए यूज किया जाता है। तो हमें हरी सार के याद रखना है अर्क तेल के लिए, अर्कादी तेल के लिए धत अर्कासी सुन कुष्ठ से याद रखना है। आई होप याद हो गया होगा या याद हो जाएगा, इसको अच्छे से ध्यान रख लेंगे, दोनों में कंफ्यूजन नहीं हो। फिर एक बला तेल है, बला तेल को बला तेल एक ऐसा तेल है जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही यूज किया जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रयोग होता है। स्पेशली जो बाल पंचकर्म होता है, बच्चों के लिए जो पंचकर्म किया जाता है डीएमडी वगैरह में, उस उस कंडीशन में बला तेल का खूब यूज किया जाता है। इसका नाम ही बला तेल इसीलिए क्योंकि एक तो इसका पहला इंग्रेडिएंट बला मूल कषाय है, और दूसरा ये बल्य होता है, बलवान बल प्रदान करता है, अवात सामक है। इसका भी जो यूज होता है, जैसे हमने नारायण तेल देखा, अपावन याद किया था, वही अपावन यहाँ भी रहेगा। इसके अलावा कर्ण पूरण में भी ये यूज होता है। अपावन का मतलब क्या था, अभ्यंग, पान, बस्ती और नस्य, ये चार काम तो वही है। कर्ण पूरण भी, इसके 5 चीजों में ये यूटिलाइज किया जाता है, तो इसको ध्यान रखना है, 5 तरह से इसका यूज होता है। अभ्यंग भी हो सकता है बला तेल का, पान भी कर सकते हैं, नस्य भी कर सकते हैं, बस्ती भी दे सकते हैं, और इसके अलावा कर्ण पूरण भी किया जा सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है बला तेल के बारे में। इसके अलावा अगर हम देखें इसमें द्रव कौन कौन सा है, तो द्रव के लिए हम लोग एक कोड ये याद कर लेते हैं, अगर कोड याद कर पाए तो, बद कोई कोप, बद कोई कोप याद कर लें तो ये श्लोक ही याद करने के लिए एक्चुअली बनाया गया है, नहीं तो सीधा सीधा याद कर लें श्लोक, बला मूल कषायण 10 मूल श्रितेन च कुलथ यव कोला नाम क्वाथेन पैसा तथा। इतने इसमें द्रव द्रव्य होते हैं। एक तो बला मूल क्वाथ है, दूसरा 10 मूल क्वाथ है, तीसरा कुलथ क्वाथ है, चौथा यव क्वाथ है, जव का, और फिर कोल क्वाथ है, कोल मतलब बदर, बैर जो होता है उसको कोल कहते हैं, और पैसा, पैसा मीन्स दूध, दूध होता है। तो इतने लिक्विड्स हैं, टोटल 6 लिक्विड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, बला मूल क्वाथ है, 10 मूल क्वाथ है, कुलथ क्वाथ है, यव क्वाथ है, कोल क्वाथ है, और पैसा मीन्स दूध, गोदुग्ध है। तो इतने लिक्विड्स होते हैं, ये द्रव द्रव्य होते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो जो स्नेह है उसमें तिल तेल है स्नेह के रूप में, जो द्रव है, द्रव में ये 6 लिक्विड्स हैं, और कल्क द्रव्य जो है ये ढेर सारे कल्क द्रव्य हैं, टोटल 29 है ये। इनमें से जीवनी गण के बहुत सारे ड्रग्स हैं, तो इसको याद रखने के लिए जीवनी गण वाले अलग याद कर लें, और उसके अलावा बाकी ड्रग्स अलग से ध्यान रखना है। 29 ड्रग्स इसमें होते हैं। इसके पाक में भी सामान्य जो प्रोसीजर होता है उसी को फॉलो करना है। इसमें जो क्रम बताया गया है, पहले क्वाथ द्रव्य डालना है, फिर दूध डालना है, ये ध्यान रखना है। जो लिक्विड्स 6 हैं इसमें पहले सारे क्वाथ वाले लिक्विड डाल के फिर लास्ट में दूध डालते हैं, ठीक है, जब गर्म हो जाएगा तो।
इसके इसकी जो डोज है, इसका वाय जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है वो तो आवश्यकता अनुसार अभ्यंग में करेंगे, और इंटरनल यूज करना है तो 1 तोला की मात्रा इसकी होती है, 12 ग्राम होती है। अपावन कर्ण यहाँ पे लिखा हुआ, अभ्यंग, बस्ती, नस्य, कर्णपूरण और पान। तो अपावन कर्ण लिखा है, इसका यूज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कंपटीशन में कि बला तेल का इनमें से कौन सा यूज नहीं है, इस तरह से करके। तो कोई 3 इनमें से ऑप्शन रहेगा, एक कोई और रहेगा, इसलिए याद करना जरूरी हो जाता है, इसलिए हमें कोड बनाना पड़ा है अपावन कर्ण। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके जो यूजेज हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट यूज है गर्भाधान की इच्छा रखने वाली स्त्रियों में। तो जो फीमेल स्टेरिलिटी है या मेल स्टेरिलिटी है, उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनमें भी बला तेल का स्पेशली उत्तर बस्ती का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। अति व्यायाम से शुष्क शरीर वाले पुरुषों में, प्रसूता स्त्रियों में इस तेल का सेवन करना चाहिए। राजपुरुषों, सुख पुरुषों के सेवन योग्य, संपूर्ण वात रोगों को ये नष्ट कर देता है। इसी तरह पंचगुण तेल के बारे में अगर देखें, पंचगुण तेल बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदना हर एक तरह से पेन किलर ऑयल है, बहुत इंपॉर्टेंट, सिद्ध योग संग्रह, यादव जी त्रिकम जी की बुक। इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो इसमें क्वाथ द्रव्य है उसको हमें याद रखना है टीएनएन। टीएनएन याद रखना है क्वाथ द्रव्य के लिए। टी का मतलब त्रिफला, एन का त्रिफला क्वाथ हो गया, एन का मतलब निर्गुंडी क्वाथ हो गया, एन का मतलब निम्ब पत्र। तो ये सारे मिला के इनका क्वाथ बनाया जाता है, त्रिफला, निर्गुंडी और निम्ब पत्र, इनका क्वाथ बनाते हैं। तो क्योंकि तेल है तो तिल तेल इसमें स्नेह के रूप में लेना ही है। इसके अलावा त्रिफला का मतलब हरितकी, बेतकी, अमलकी हो गया, और निम्ब पत्र हो गया, निर्गुंडी, इनका क्वाथ बनाना। और क्वाथ बनाने के बाद